हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाले क्लास 7th का स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हर एक चीज़ को समझने के लिए। इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, अंसारीज, मिलानी, सपना। अब हम लोग इस बुक में काफ़ी पीपल के बारे में पढ़े थे, जैसे कांता के बारे में पढ़े, अंसारीज के बारे में पढ़े, मिलानी और सपना के बारे में पढ़े। अब जो थ्रेड इन लोग कनेक्ट करके रखता है कि ये इन लोग जो तीन चारों थे ना, वो अनइक्वली ट्रीटेड थे, मतलब इनको अनइक्वली ट्रीट किया था। व्हाट डू पीपल डू व्हेन फील सच इनइक्वालिटी। लोगों को क्या करना चाहिए जब लोग ऐसा अनइक्वलिटी फेस करते हैं। हिस्ट्री जो एग्जाम्पल है जिसमें बताता है कि जो जितने भी इनइक्वालिटीज के सब साथ में उसके आगे आके उसके लिए लड़ा गया है और जस्टिस लिया गया है। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क इन चैप्टर 1। क्या हम चैप्टर 1 में रोज़ा पार्क्स का पढ़े थे ना स्टोरी, जिसमें अफ्रीका में वो बस में बैठी हुई रहती है, पूरे दिन काम के थकी हुई, वाइट मैन आते हैं तो वो बोलते हैं उसको हटने के, तो इसी पे एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो हम लोग पढ़े थे। Do you remember the photo essay on the women movement in chapter 5? In this chapter, we will learn about some of the ways in which people have struggled against it. अब हम इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो कैसे जो लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं इनइक्वालिटी से बाहर निकलने के लिए। जैसे कि हम लोग इस बुक में पढ़ चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जितने भी इंडियंस है सबको बोलता है कि वो लॉ के सामने इक्वल है। किसी भी स्टेट्स में कोई भी पर्सन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। कोई भी रिलीजन, सेक्स, कास्ट या फिर कोई रिच या पुअर है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जितने भी अडल्ट हैं इंडिया में सबको राइट देने का इक्वल वोट है इलेक्शन में। But this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is good as that of another does not extend to most people lives। अब ये जो फीलिंग इक्वलिटी का बैलेट बॉक्स में जो प्रोवाइड किया गया है कि एक पर्सन जो है एक वोट दे सकता है, ये सारे पीपल तक नहीं पहुँच रहा है। जैसा कि हम लोग पढ़ के कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो नेगलेक्ट कर देती है हॉस्पिटल्स को, जिसको पुअर पीपल को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कांता, हकीम शेख या अवन के बारे में। अब दिस पीपल डू नॉट हैव द सर्विस, डू नॉट हैव द रिसोर्स टू अफोर्ड। अब ये जो पीपल थे इनके पास उतने पैसे नहीं थे कि ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। सिमिलरली द मैन हु सेल जूस, अब जैसे कि जो मैन जूस सेल करता है उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कंपनी के ब्रांडेड ड्रिंक्स को ऑरेंज ड्रिंक्स को कम्पीट करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोग रोड पे देखते हो कोई ठेले पे मौसमी या संतरे का जूस बेच रहा होता है, उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो माजा जैसे कंपनी को या सलाई जैसे कंपनी को टक्कर दे सके। सपना डज नॉट हैव सफिशिएंट, सपना के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जो कॉटन ग्रो करती है उसको खुद से ग्रो कर सकते। उसके लिए वो लोन लेती थी और ट्रेडर्स को ही अपना जो था फोर्सफुली इसको सेल करना पड़ता था लोअर प्राइसेस पे। अब मिलाने से काफ़ी सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करते हैं, जबकि उन लोग काफ़ी ज़्यादा काम भी करते हैं। अब इन लोगों के पास खुद का पैसा भी तो नहीं होता है कि इन लोग खुद का कुछ सेटअप कर सके। पोवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी ए की रीज़न वाई सो मेनी पीपल लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। पोवर्टी और काफ़ी सारा जो रिसोर्सेज की कमी है, इसके कारण है कि ये एक बड़ी कारण है, इसके कारण काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया में अनइक्वली ट्रीट होते हैं। अब जैसे कि हम लोग अंसारीज़ के स्टोरी में देखे थे कि उन लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि उन लोगों का रिलीजन अलग होता है, बल्कि उनके पास रिसोर्सेज होता है तो उन लोग तो रेंट पे करने के लिए तैयार होते हैं, बट उनका रिलीजन नहीं सेम होता है, इसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इन फैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट। वही बता रहा है कि इन लोगों का मनी था रेंट पे करने के लिए, बट इनके पास अपार्टमेंट फिर भी नहीं मिला। अब पीपल जो काफ़ी लॉस होते हैं कि लीजिए अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ रिलीजन, पीपल को रिलीजन की वजह से उसको अपार्टमेंट नहीं देते। अब हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में देखा था, जो अपने पूरे स्कूल में झाड़ू मारते हैं क्योंकि वो सिर्फ दलित रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रीड एट वर्क वुमेन डू इज कंसिडर्ड फॉर लेस वैल्यू। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो वुमेन का काम होता है उसको लेस वैल्यू मिलता है, चाहे वो कितने भी मेन की इक्वली काम क्यों ना कर ले। अब ये सारे पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, क्योंकि वो वुमेन होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पर होता है? डिस्क्रिमिनेटेड किसी पर्सन के बेसिस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या काफ़ी सारे फैक्टर है कि पीपल को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है।
अब पॉवर्टी और लैक ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी में तो इज्जत होता है, एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टन कम्युनिटी एंड ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच पावरफुल वे दैट डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड्स एंड अदर बिगिंस। अब कभी कभी पॉवर्टी अंदर गरीबी या फिर इज्जत की कमी या रिस्पेक्ट कमी से काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो एक साथ आ जाती है, वैसा पावरफुल वेज वो यूज़ करती है ना, कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो एंड कहाँ से होगी और स्टार्ट कहाँ से होगी। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स होते हैं ना, कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। अब ये जो है कि कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी और इसके कारण पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ गुड क्रेडिट स्कूल फैसिलिटी भी इन सब कम्युनिटीज़ को नहीं मिल पाती है। अब हम लोग का टॉपिक आता है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। अब पूरे वर्ल्ड में सब कम्युनिटी, विलेज, सिटीज़, टाउन, हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पीपल जो है उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता होगा, क्योंकि वो इक्वलिटी के लिए फाइट करते हैं। दिस पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये पीपल जो डिस्क्रिमिनेशन उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसको फेस करते हैं, उसको विटनेस करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं क्योंकि वो सारे पर्सन को ट्रीट भी इक्वल करते हैं डिग्निटी के साथ। देयर फोर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इशूज इन द कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी में जो भी इशू होते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। ऑफन सम ऑफ दिस पर्सन बिकम मोर वाइडली रिकॉग्नाइज बिकॉज दे सपोर्टेड रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव यूनाइटेड टू एड्रेस अ पार्टिकुलर इशू ऑफ इनिक्विटी। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक पर्सन को काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों का इशू सिर्फ एक पार्टिकुलर होता है, सिर्फ इनइक्वालिटी। इंडिया में भी काफ़ी स्ट्रगल्स हुए थे, जो पीपल जो थे वो ये सब इशू के बारे में आके फाइट किए थे। एक चैप्टर 5 में हम लोग पढ़े थे कि काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में पढ़े थे कि वुमेन मेथड्स को कैसे इक्वलिटी के लिए किया था। फिर तावा मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में था वो भी एग्जाम्पल था कि कैसे वो उन लोग आके एक साथ आके फाइट किए थे एक इशू के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जो बीड़ी वर्कर्स होते हैं, फिश वर्कर होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, स्लम डूलर होते हैं, ये सब ग्रुप जो जस्टिस के लिए स्ट्रगलिंग करते रहते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी अटेम्प्ट टू फॉर्म कोऑपरेटिव और कलेक्टिव वेज बाई विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर सोसाइटी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे अटेम्प्ट हुए जिसमें कोऑपरेटिव या कलेक्टिव वे बनाए जाए कि पीपल एक साथ रहे और अपने रिसोर्स के पास इनका बेटर कंट्रोल रहे। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तावा मत्स्य संघ। इसका मतलब होता है डैम, और तावा मतलब हो गया डैम, मत्स्य मतलब हो गया आपका फिश, और संघ मतलब हो गया कॉरपोरेशन। जब भी डैम किसी फॉरेस्ट में बनता है ना, जिसको डैम को किसी फॉरेस्ट एरिया में बनाया जाता है, तो यहाँ पे या फिर वहाँ पे सेंचुरीज ऑफ वाइल्ड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल रहते हैं, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। पूरा विलेज जो होता है उसको तबाह कर दिया जाता है, और पीपल को फोर्स किया जाता है कि वो अपने दूसरे वहाँ से हट जाए, दूसरे होम बनाए, दूसरा लाइफ कहीं और स्टार्ट करे। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो पुअर होते हैं। इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। और काफ़ी सारे लोग अर्बन एरियाज में भी आप बस्तीज देखते हैं ना, वो भी वो लोग होते हैं जिनको कहीं गाँव से या फिर कहीं जंगल से जाने को बोल देता है, वो लोग भटकते वहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं पर सेटल होते हैं। some of them are located to the areas outside of the, कुछ होते हैं जो सिटीज़ के बाहर ही बस जाते हैं। उनका जो वर्क होता है वो चिल्ड्रन स्कूलिंग नहीं, चिल्ड्रन उनका वर्क या फिर चिल्ड्रन का जो स्कूल होता है वो सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस होता है उतने स्कूल दूर से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है पीपल का या फिर कम्युनिटीज़ का, इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो हमारे कंट्री में फैले हुए हैं। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। अब पीपल जो है तो एक साथ रहते हैं इसके लड़ने के लिए। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्री में वो इसके लिए लड़ते हैं, राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड। अब इन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले तावा मत्स्य संघ जो एक फेडरेशन होता है फिश और कोऑपरेटिव का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए फाइट करने को उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि सतपुरा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। ऑरिजिनेट करता है महादेव हिल्स से, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और तावा फ्लोज थ्रू बेटुल, और तावा एक नदी का नाम है जो बेटुल की तरफ फ्लो करता है बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। अब टावर डैम जो भी वो बना था 1958 में, और कंप्लीट हो गया था 1978 में। अब ये काफ़ी एरिया, बड़ा एरिया फॉरेस्ट का कैप्चर करता है कल्चर लैंड को। अब फॉरेस्ट ड्वेलर को वहाँ सब कुछ छोड़ के जाना पड़ गया था, कुछ पर डिस्प्लेस्ड हो गए थे रिजर्वायर में, मतलब रिजर्वायर जो ये था ना उसी के आसपास बस गए थे। और वहीं पे अपना फार्म या फिर लाइवलीहुड फिशिंग ये सब स्टार्ट कर दिया था, और वहीं से उसको छोटा मोटा अर्निंग स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे डैम के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अ डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। डैम जो है एक रिवर के साइड में बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे वाटर को
इकट्ठा किया जाता है। दिस फॉर्म्स अ रिजर्वायर एंड एज द वाटर कलेक्ट्स ही सबमर्जेस वास्ट एरिया ऑफ लैंड। अब ये था ना, वाटर कलेक्टिंग काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है लैंड को सबमर्ज करता है क्योंकि जो डैम होता है वॉल का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वाटर जो होता है काफ़ी लार्ज एरिया में फैलता है। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है जो कि टेहरी डैम का है, जो उत्तराखंड में था, जो कि सबमर्ज हो गया है। द ओल्ड टेहरी टाउन एंड हैंडल विलेजेस वे सबमर्ज पार्शियली वे सबमर्ज इन बाय दिस डैम। अब जो टेहरी टाउन था ना, ओल्ड टेहरी, वो उसमें कम से कम कुछ टाउन्स या हैंडल विलेजेस जो है वो टोटली या फिर आधा जो है ये डैम में सबमर्ज हो गया है। नियरली 1 लाख पीपल, यहाँ से 1 लाख पीपल को डिस्प्लेस कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1994 में जो गवर्नमेंट होता है वो इन लोग तावा के रिजर्वायर के पास जो रहते थे ना उनको राइट्स दे दिए थे कि यहाँ पे जो है उन लोग फिशिंग कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे था कि गवर्नमेंट जी उन लोग जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे उन लोग मानते ना कि जो रिजर्वायर के आते हैं तो वहाँ पे $4 फिशिंग कर रहे थे। अब 1994 में क्या होता है ना कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट वो राइट देती है फिशिंग करने का। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो तो लोकल पीपल को वहाँ से हटाएंगे या फिर चीप लेबर फ्रॉम और बाहर से आउटसाइड चीप लेबर लाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स तो क्या होता है विलेजर्स को डराने लगते हैं जो कि वहाँ छोड़ने से जाना नहीं चाहते थे। Villagers stood united and decided it was a time to set up an organization and do something to protect their rights. अब विलेजर जो है एक साथ खड़े हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि उन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उन लोग इस राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। द न्यूली फॉर्म तावा मत्स्य संघ, अभी जो न्यूली फॉर्म तावा मत्स्य संघ होता है ये रैली ऑर्गेनाइज करता है, चक्का जाम करता है, मतलब रोड ब्लॉक कर देता है, अपना राइट को जो फिशिंग का था उसको डिमांड करता है। सॉरी ऊपर चला गया, क्या आ गया वापस। तो उसको अपना तावा मत्स्य संस्था रैलीज को ऑर्गेनाइज करता है, चक्का जाम करता है, अपने राइट्स के बारे में डिमांड करता है अब लाइवलीहुड के। इन रिस्पॉन्स टू दियर प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट के साथ गवर्नमेंट को एक नया कमेटी बनाना पड़ता है जो ये इश्यूज़ को देखता है। कमेटी जो है वो फिटिंग राइट्स दे देता है विलेजर्स को उसके लाइवलीहुड के लिए। 1996 में क्या होता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो होता है कि वो पीपल को डिस्प्लेट करता है टावर डैम के पास से और रिजर्वायर में। अब 5 ईयर लीज एग्रीमेंट वाज साइन 2 मंथ लेटर, जो 5 ईयर का एक एग्रीमेंट साइन होता है 2 मंथ के बाद। और 2 जनवरी 2 1997 को 30 पीपल जो 33 प्लस के होते हैं वो नया ईयर जो होता है एक बिग कैच के साथ स्टार्ट करते हैं। अब ये ताव मशीन टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वे एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स इस सबसे। अब यहाँ से उन लोग का इनकम जो था वो इंक्रीज़ हो गया था क्योंकि वो कोऑपरेटिव जगह जहाँ पे सारे फिश को बेचा जाता था एक फेयर प्राइस में। द कोऑपरेटिव वुड अरेंज द ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस फिश इन द मार्केट्स वे दू गेट गुड प्राइस। अब ये वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी अरेंज कर दिया गया जिससे सारे वहाँ फिश जो था वो टाउन्स में सेल कर दिया था गुड प्राइस पे। अब ना इन लोग का जो पहला कार्य था ना उसे 3 टाइम्स ज़्यादा उन लोग का अर्न होना स्टार्ट हो गया था। टीम्स ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर, अब यहाँ से फिश वर्कर्स को लोन भी मिलने लगा रिपेयर करने के लिए या फिर बाई करने के लिए नया नेट्स को। बाय मैनेजिंग टू हायर वेज एज हायर प्रिजर्विंग द फिश रिजर्वायर द TMS शोइंग पेन पीपल ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स लाइवलीहुड दे कैन बी गुड मैनेजर्स। तो वहीं पर TMS शो करता है कि जब पीपल ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का लाइवलीहुड का राइट बचाते हैं तो खुद के लिए एक मैनेजर बन जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पोएम टाइप का दिया हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ से लिखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वलिटी दैट पीपल आर इक्वल। अब जितने फाउंडेशन हुए, जितने मूवमेंट्स हुए उस सबका फाउंडेशन जो था वो जस्टिस और इंस्पिरेशन था, वो पोएट्री और सॉन्ग इक्वलिटी के लिए जो कि सब पीपल के लिए था कि जो कि इक्वल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज करता है कि जितने पर्सनस है वो सारे इक्वल है। अब मूवमेंट या स्ट्रगल जो भी हुए वो इंडिया में करने से रेफर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक दियर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। जब लोग फीस वर्कर का जो बात की जो किताब में संग में था वो यही प्रोविज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब उन लोगों को कहे कि उन लोग इक्वलिटी है तो उन लोगों को इक्वलिटी का जो राइट है वो उन लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए उन लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बाई कॉन्स्टिट्यूटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब उन लोग कॉन्स्टिट्यूटली जो यूज़ रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। डैट इज़ समथिंग हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, कि हमारे लाइफ का जो है कोई मीनिंग भी है। अब डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ इंडिविजुअल होते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, अपोज करते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी मिले और कुछ कुछ नए इशूज़ पे। इशूज़ फॉर इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। अब इशूज़ इक्वालिटी का वो सेंटर है डेमोक्रेसी में। अब हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे कि हाईलाइट की इशूज़ को जो चैलेंज पोज करता है इक्वालिटी को डेमोक्रेसी में।
These, as you read, they include the privatization of health services in country, the increasing control that business house exert में। अब जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि प्राइवेटाइजेशन था जो हेल्थ हेल्थ सर्विसेज कंट्री में, वो कैसा था कि कैसे जो है बिजनेस है वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। जो वैल्यू वुमेन काम करती है उनको कितना कम वैल्यू दिया जाता है, अर्निंग जो स्मॉल फार्मर का काफ़ी कम होता है जो कॉटन उगाते हैं। तो दिस इशूज सबस्टेंटली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब ये जो सब सारे जो इशूज़ हैं ना वो अफेक्ट करते हैं पुअर फैमिली या फिर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। देयर फॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री। अब ये कोर है किसी भी स्ट्रगल इक्वलिटी में, डेमोक्रेसी में डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हर पर्सन का, वो कम्युनिटी में रियलाइज़ किया जा सकता है अगर उसके पास एडुकेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिली इफ दे आर नॉट डिफिकल्ट इन गेस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।